याद है हम लोगों ने एक बार यही क्लास की थी, बहुत पहले की थी ना, यही बैठ के की थी, याद है? उसमें क्या क्या बातें हमने की थी, याद है? पानी के ऊपर, पानी के हमारी संस्था इसी पर काम करती है, और ख़ास तौर से बच्चों को पढ़ाने का। पढ़ाने का क्या मतलब हुआ? पढ़ाने का मतलब जो तुम लोग पढ़ रहे हो वो तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन एक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जो जीवन में आपको वो ज्ञान देती है जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। आप भी आ जाइए। जैसे तुम लोग खाते हो, खाना खाते हो, तो खाना किस तरह का खाते हो? अभी पीछे जो उस दिन हम लोगों ने चीज़ें मंगाई थी, क्या वो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है? नहीं। फिर भी आप लोगों ने खाई। आप लोगों को क्या करना चाहिए? मुझे उसी समय डांटना चाहिए, मामा जी क्या कर रहे हैं आप, देखो खाने की चीज़ है। अगर आपको जानकारी है तो, जानकारी होते हुए भी अगर हम कुछ गलत कार्य करते हैं, अगर हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो बात ठीक नहीं है ना? तो हमारी संस्था क्या करती है, सबको, खास तौर से बच्चों को हम वो बातें बताते हैं जो वो उनके मन में तो आ रही है वो बातें, आप समझ रहे हो? जैसे ये खाने की बात तुमको पता है, तुम्हारे मन में तो है बात, लेकिन अगर बड़ा कोई तुमको बढ़ावा दे रहा है गलत काम करने के लिए और तुम मना नहीं कर पाते, उस चीज़ को रोकने के लिए हम आपको आपके मन की बात ही बताते हैं कि जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, उसी पे आगे बढ़ो। कहने का मतलब ये है कि जैसे मम्मी तुमको खाना बना के देती है, पापा तुम्हारे साथ हैं, तुमको पालते पोसते हैं, दादी तुम्हारा, मेरा, भैया का, मम्मी का, पापा का, मैडम का, सर का, जिनका जो भी इस पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया है, उनका धर्म है पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों का पालन पोषण करना। ऐसा नहीं, उसका चाहे अपना परिवार हो या ना हो, वो पैदा ही इसीलिए हुआ है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों का पालन पोषण करें, वो जिस भी अवस्था में हो। वो गांव में रहता हो तो गांव में भी वही चीज़ है जो शहर में, अलग क्या है? गांव में भी जल है, गांव में भी पृथ्वी, गांव में भी दूसरे जीव हैं, है ना? तो जो हम शिक्षा की बात कर रहे हैं वो शिक्षा ये है। हम क्या समझते हैं, वो दूसरे घर की बिल्ली, ये हमारे घर की बिल्ली। हमारी क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं तो वो 9 बच्चे अलग हैं, हम अलग हैं, अलग तो हैं, लेकिन वो भी एक बड़े परिवार का हिस्सा है। उसी को वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। अमेरिका में रहने वाले लोग भी हमारे परिवार के ऐसे ही। अब हमारी कितनी ताकत है कि हम सब लोग एक परिवार में रह के, तो कुछ नहीं है, नहीं हुआ ना? तो उसका क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ ये हुआ कि हर पल पूरे सृष्टि में, यानी पूरे संसार में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई घटना ही घट रही है जो हमारे नज़र में कभी अच्छी होंगी कभी बुरी होंगी। ठीक है, हमको कैसे करना चाहिए? हमको ऐसा करना चाहिए, जहाँ पर आप हैं सबसे पहले स्वयं का ख्याल रखना चाहिए। स्वयं का क्या मतलब होता है? टाइम से पढ़ो, ऐसा नहीं, ये स्वयं का ख्याल रखने की बात है। जब आप स्वयं का ख्याल रखना शुरू हो जाओगे तो आपकी संवेदना यानी कनेक्टिविटी दूसरों के साथ होगी। आप जब पूरी तरह से शारीरिक रूप से, मन से स्वस्थ रहेंगे तभी तो दूसरे के बारे में सोच पाएंगे। हम बीमार हैं, हमको भूख लग रही है और इसने आके तेरे से बोला दीदी खाना दे दे, दीदी खाना दे दे, दीदी कह रहे भाई आज मेरे को खुद भूख लगी हुई है, मैं तेरे को क्या खिलाऊँ? ऐसा नहीं, इसलिए सबसे पहले तुम्हारा पेट भरा होना चाहिए। तुम्हारा पेट भरा होगा तभी तुम इसकी बात सुन पाओगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है माँ की। माँ क्या करती है? उसका पेट भरा हो या ना हो, अगर बच्चा आके उसने बोला मम्मी मम्मी भूख लगी है तो अपने आप खिलाती है। और मम्मी को तो ये भी पता रहता है, तुम बोलो या ना बोलो, उसको पता रहता है मेरे बच्चे को भूख लगी है। मम्मी के पीछे पड़ गए, पापा के पीछे, फिर आइसक्रीम लेके नहीं आई, मैगी लेके नहीं आई, मैंने तुम लोग को भी बहुत गलत गलत चीज़ खिलाई। क्यों? ताकि तुम्हारा मन कहीं ये संकोच ना करे कि हमने वो नहीं खाया, हमने ये नहीं किया।
हमने वो नहीं किया। जब आप उसको खा लेते हो, उसका अनुभव कर लेते हो, तो आपको समझ में आता है ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। लेकिन उसको पहले से कैसे प्रैक्टिस करने बिना अनुभव किए, उसको साधना कहते हैं। समझ में आया? जो हमें बात बिना अनुभव किए होता है ना, मैग्नेटिक करंट सुना है कभी? शरीर में आप जिसको हम क्या कहते हो हिंदी में, वो उसको क्या कहते हैं, गुरु तत्व आकर्षण को इंग्लिश में। सर जो हैं प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 20 साल इन्होंने पढ़ा है और बच्चों के लिए इतना बड़ा काम इन्होंने किया है। क्योंकि सुबह साहब देखिए, इतने बच्चों के एडमिशन इन्होंने पूरी यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में सब जगह कराए, जिन बच्चों की आवश्यकता थी, जो बच्चे के माता पिता फीस नहीं दे पाते। तो अब सर ने फाउंडेशन की कमान संभाली, ठीक है। और अभी ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हमारे देश के जाने माने वकीलों में से, ठीक है। और समाज की जितनी भी जो ऐसे लोग हैं जिनकी सुनवाई कहीं नहीं है, उनके लिए आप कार्य करें। इसलिए बाबा जी ने इन्होंने अपनी संस्था इनको दे दी कि आप चलाइए, क्योंकि आप ही काम कर सकते हैं। सेवा, जो सेवा भाव से करें, निष्ठा से करें, निस्वार्थ भाव से करें। निस्वार्थ का मतलब समझते हो क्या? यहाँ हाँ करना है। निस्वार्थ का क्या मतलब होता है? एक तो स्वार्थ है, स्वार्थ इस पर पहले मेरा अधिकार है, उसको कहते हैं स्वार्थ। और आपका पेट भरा हुआ है और आप कह रहे हो नहीं, दीदी को भी देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? उसका भी अधिकार है, और उससे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं कोई चीज़ उसको देता हूँ, आपस में कुछ नहीं चाहिए, ऐसा है ना। दीदी को आप कुछ दोगे तो बोले मुझे, मैं तुझे दे रहा हूँ, उससे मुझे कोई वापस नहीं चाहिए कि दीदी मुझे वापस कोई चीज़ दे। जैसे पार्टी में जाते हो, बर्थडे पार्टीज़ में जाते हो, वहाँ रिटर्न गिफ्ट मिलते हैं, तो कई बच्चे रिटर्न गिफ्ट के कारण जाते हैं कि रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, है ना। तो वो स्वार्थ वाली बात है। जब आप बिना किसी अपेक्षा, मेरे बहुत अच्छा लगेगा अंदर से, मैं अपने मित्र का बर्थडे पार्टी अटेंड करूँगा, है ना, तो वो क्या है? वो निस्वार्थ प्रेम है। तो पूरी प्रकृति जो हमारी बनी हुई है, वो निस्वार्थ भाव से बनी हुई है।